हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग एक्सेल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक जानेंगे। यानी कि एक्सेल में किस तरीके से वर्क किया जाता है, एक्सेल में किस तरीके के फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सीट क्या होता है, रिबन क्या होता है, जैसे ढेर सारे चीज़ें आज हम लोग एक्सेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग विंडो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, विंडो का ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट बटन का, जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक्सेल खोज सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक्सेल अंदर होता है तो यहाँ पे हमें खोजना पड़ता है। तो एक और तरीका है, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको एक्सेल टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ पे आपका एक्सेल ओपन होने लगेगा। ठीक, उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सेल दिख जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके, यहाँ पे देखिए एक्सेल दिख रहा है, जिस पर आप क्लिक करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। आपका जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कई टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मोर टेम्पलेट्स लिखा है, यहाँ पे आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जो आप रिसेंट में एक्सेल पे कार्य किए रहेंगे वो आपको रिसेंट फाइल दिख जाएगी। ठीक है, नीचे आपको, और देन यहाँ पे आपको मोर टेम्पलेट्स, यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। प्री डिफाइन जो एक्सेल अपने तरफ से देता है वो आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक्सेल 2007 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टास्क लिस्ट है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। अब एक्सेल में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे ऊपर हमारा जो होता है टाइटल बार होता है, जिसमें हमें हमारा जो एक्सेल का नाम होता है, एक्सेल का जो वर्क, उस सीट का जो नेम होता है वो यहाँ पे एक्सेल बुक 1 यहाँ पे दिया है, एक्सेल दिया है, यहाँ पे सर्च दिया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे आपका जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का बटन होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। देन यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको ऐड करना है तो मोर कमांड्स पे जाके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी एक्सेस करना होता है, जिसकी जिसकी ज़रूरत बार बार होती है, उसको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें, उसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है एक टैब बटन होता है। ठीक है, इसमें टैब बटन में फाइल नहीं होता है, ये टैब बटन नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, टैब बटन नहीं है। आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, यहाँ तक आपका ये जो होता है टैब बटन होता है। देन ये जो डेवलपर होता है, हेल्प होता है, पावर पॉइंट होता है, ये अलग से इंसर्ट किया जाता है। लेकिन आप जब एक्सेल पहली बार ओपन करेंगे, यही आपको 7 टैब्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 टैब देखने को मिलेंगे। आपको फाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये फाइल टैब नहीं है, ये मेनू बार होता है। अब मेनू बार क्यों होता है, क्योंकि इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जब आप किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो जो आपको नीचे ऑप्शन दिखता है, जैसे कि हमने होम पे क्लिक है, इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इन ऑप्शंस को हम लोग रिबन बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी टैब पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपको नीचे सभी ऑप्शन दिखते हैं उसे रिबन बोलते हैं। अब रिबन के अंदर आपको ग्रुप देखने को मिलता है, जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है। अब इस फॉन्ट के अंदर, आप ग्रुप के अंदर आपको कई सारे कमांड्स या फिर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट है और डिक्रीज फॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, जैसे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एरो देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको जूम भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा एरो देखने को मिल रहा है, इसको लॉन्च बटन बोलते हैं। अब इसका काम ये होता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, इस लॉन्च बटन पे, तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, सेम अलाइनमेंट यहाँ पे ग्रुप मिल रहा है। फॉन्ट ग्रुप है, सेम फॉन्ट ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पे आपको नंबर्स है, नंबर्स ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा है। नंबर्स ग्रुप पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी आप यहाँ लॉन्च बटन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस आपको
खोल के दे देता है एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे कई सारे दिख रहे हैं आप, यहाँ पे भी है। और तो यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपको लॉन्च बटन देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको ये रहता है कि इसके अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको लॉन्च बटन दिया जाता है। लॉन्च बटन कोई खास जिससे उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते हैं, यही होता है बस उसमें आपको थोड़ा सा लिख के रखा रहता है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, देन यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन लिखा है, कलर लिखा है, नॉर्मल फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट साइज लिखा है, फॉन्ट स्टाइल लिखा है। तो सेम चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन इसमें उसको लिख के बताया जाता है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होता है, तो लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कट कर देंगे। देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स होता है, इसको नेम बार बोलते हैं, नेम बॉक्स होता है। देन ये फार्मूला बॉक्स होता है। अब इन दोनों का यूज क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स है और यहाँ पे फार्मूला बॉक्स है। अब नेम बॉक्स में क्या होता है, जैसे आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, तो प्रत्येक सेल का जो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक जो सेल होता है उसका यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लिखा है बी, यानी कि बी जो कॉलम है, और यहाँ पे जो 2 रो है उसके इंटरसेक्शन से जो बनता है, यानी कि जो उसके मेल से जो बनता है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे ये जो होता है ए बी सी डी, ये जो होता है हमारा कॉलम होता है। कॉलम की जो संख्या होती है 16,384 होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक किए हैं, अगर आप कंट्रोल्स के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो में आप सीधे लास्ट कॉलम में पहुँच जाएंगे। लास्ट कॉलम का नेम क्या है, XFD। अब देखिए इसकी जो एड्रेस है, सेल की जो एड्रेस है, यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में देखने को मिलेगा XFD1 दिया है। अब ये जो रो है उसको 1 ले लिया है, और आपके जो कॉलम की जो संख्या है XFD है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से आपको फर्स्ट कॉलम में जाना है तो आपको कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कई बार में आप एक कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 दिया, तो ये क्या होती है, ये हमारे होती है रो। अब रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576। इसको भी देखना है तो इसको कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिए, आप एक ही साथ नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है 10,48,576। अब इसकी जो सेल की संख्या एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है A 10,48,576। तो आपको नेम बॉक्स में प्रत्येक सेल का एड्रेस दिया रहता है। जिस भी आप सेल पे क्लिक करते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, और वो आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाता है नेम बॉक्स में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधे सबसे पहले ऊपर आते हैं तो कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो कई बार हम लोग ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है स्टेटस बार। ये इसको हम लोग वर्क शीट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जिस पे हम वर्क करते हैं उसको वर्क शीट बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके वर्क शीट के नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमें स्टेटस बार दिखेगा। ठीक है, स्टेटस बार ये दोनों होता है, ये आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये दोनों स्टेटस बार को ही बोलते हैं। अभी स्टेटस बार हमें क्या होता है, यहाँ पे ये राइट एरो, राइट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अब इसका क्या होता है यूज वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीट 1 है। अगर आप एक्सेल 2007 यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको यही सीट 3 देखने को मिल रही होगी, लेकिन इसमें हमें केवल सिंगल सीट देखने को मिल रही है। ये हमारा एक्सेल 2021 है, तो इसलिए हमें यहाँ पे केवल एक सीट 1 देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको सीट इंसर्ट करना है तो आप प्लस वाले पर क्लिक करिए। जब आप यहाँ प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने भी आप प्लस करते जाएंगे यहाँ पे आपको उतनी सीट देखने को मिलती जाएगी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5। अगर आप कीबोर्ड से भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल और F11 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे आपको लेफ्ट में वो सीट इंसर्ट होके आएगी, लेकिन उसका यहाँ पे नेम कुछ अलग आ रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे करें कि कीबोर्ड माउस से आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीट उसके बाद इंसर्ट होते चली जाएगी। और इसको डिलीट करना है तो इसको माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक कर देंगे ये आपका डिलीट हो जाएगा। आपको जितनी भी सीट को डिलीट करना है आप डिलीट करते चले जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना कि अगर आप इस सीट में कोई वर्क किए हैं, अगर आप सीट को डिलीट कर देते हैं, इस सीट को ही डिलीट कर देते हैं, तो आप कंट्रोल जेड से उसको वापस नहीं ला पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक डिलीट करिएगा, जिसमें आपको कोई भी सीट में कोई भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं
उसको आप डिलीट करिएगा। अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको डिलीट मत करिए, क्योंकि वो आप वापस नहीं ला सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ लिखे हैं, कुछ वर्कशीट में लिखे हैं तो आप उसको कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप इसके सीट को ही डिलीट कर देते हैं तो आपका वापस लौट के नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है। इसको स्क्रॉल बार ऐसे होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप राइट में जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको, यहाँ पे स्क्रॉल बटन होता है, एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। देन यहाँ पे उसके नीचे हमें यहाँ पे रेडी लिखा है। जिस वर्कशीट में हम लोग कार्य करेंगे यहाँ पे रेडी लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या दिया, आप इसके नॉर्मल है। अगर यहाँ पे पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो कुछ अलग तरीके का व्यू आ जाएगा। अगर यहीं पे आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये अलग तरीके का आपका व्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट होता है। तो जूम इन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो वर्कशीट है वो जूम होते चले जाएगा। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका जूम आउट होते चला जाएगा। माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट, और यहाँ पे जूम आउट होता जाएगा, और प्लस पे करेंगे जूम इन होता जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस किए रहिए, और उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल को अपनी तरफ करेंगे, माउस के स्क्रॉल को, तो आपका जो जूम आउट होते जाएगा, और उसको फ्रंट में आगे करते जाएंगे स्क्रॉल बटन को, तो आपका जो जूम इन होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देन अब हम इसमें कुछ लिख के देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से क्या हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, अब इतना ठीक है। तो हम लोग इसमें जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, SR नंबर। देखिए अब इसमें आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। अगर आप इंटर करते हैं तो आप नीचे आ जाएंगे। अब नीचे कहाँ पे आएंगे, जैसे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे टैब किया था। अगर जैसे हम नीचे इंटर करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में होता है ऑटोमेटिक ये फर्स्ट कॉलम हमारा आ जाता है। अगर आप कहीं पे भी हो, अगर आप इंटर करते हैं, जैसे इसमें अगर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं, टैप करते हैं और इंटर करते हैं, तो हमारा जो मैंने प्रीवियस में लिखा था उसके नीचे हमारा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जिसमें आप लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम। अब ये क्या है, जिसमें आप सेल में लिख रहे हैं उस सेल को क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस भी सेल में आप लिखेंगे उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद टैप करेंगे, आप नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं हिंदी, हम लोग यहाँ पे मार्कशीट क्रिएट करेंगे तो हिंदी, जिस आप इसमें आप ध्यान देंगे कि आपका यहाँ पे SR नेम है, स्टूडेंट नेम है, लेकिन स्टूडेंट नेम में क्या हो गया कि आपका यहाँ पे कट हो गया, जिससे कि आपका पीछे चला गया है, यानी कि स्टूडेंट दिख रहा है, नेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि ये जो सेल है उस सेल की जो साइज है वो यहाँ पे डेटा से छोटी है, तो डेटा को अंदर कर दे रहा है। और जैसे इसमें छोटा डेटा है तो इसको प्रॉपर यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमें सेल की जो साइज होती है वो छोटी जाती है, तो वहाँ पे हमें जो डेटा होता है वो कुछ कट होके हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ मैं, तो कुछ अलग तरीके का इसका जो डिज़ाइन हो जा रहा है। तो इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, जितना आपको लेना है आप उस पर क्लिक करके माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे एक आपके मन में शायद ये होगा कि क्या इसको शॉर्टकट की मदद से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है Alt+HOI। अब आपको एक शॉर्टकट की भी बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। आप कीबोर्ड से Alt प्रेस करके छोड़ दीजिए, आपको होल्ड नहीं रखना है, प्रेस करके छोड़ देना है। अब आप यहाँ पे ढेर सारे देख सकते हैं, आपको येलो कलर में आप या फिर आपके किसी और कलर में आपको यहाँ पे करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 1 2 3 दिया है, यहाँ पे FHNPMARWLYV। अब ये क्यों दिया है, आपको उस टैब में जाना है, इसलिए आपको वहाँ पे ये करेक्टर दिया। आपको होम टैब में जाना तो H दिया है,
एन टैब में जाना है, सॉरी इंसर्ट टैब में जाना तो एन दिया है, पेज लेआउट टैब में जाना तो आपको पी दिया है, फार्मूला टैब में जाना तो आपको एम दिया है, डेटा टैब में जाना तो आपको ए दिया है। ऐसे आपको कई सारे टैब होते हैं जिनमें आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर करेक्टर दिया रहता है। जैसे हमें जाना है इंसर्ट में, तो हम लोग कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे। आपको एन प्रेस करके छोड़ देना है, आपको उसको प्रेस किए नहीं रहना है, आपको प्रेस करके छोड़ देना है। देन अब आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका यहाँ पे आपको फिर से करेक्टर देखने को मिल जा रहा है। आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है वहाँ पे आप उस करेक्टर को टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने लॉन्च बटन बताया था उसका भी यहाँ पे आपको करेक्टर देखने को मिल रहा है। ये नहीं है कि आपको अलग से कोई करेक्टर देखने को मिलेगा या फिर उसका छोड़ देगा, नहीं, हर चीज़ का, हर ऑप्शन का आपको वहाँ पे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपने हिसाब से कैसे यहाँ पे शॉर्टकट की बनानी होती है। ठीक है, हमने अल्ट एच ओ आई प्रेस किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको प्रेस करता हूँ, अल्ट प्रेस किया, मैंने छोड़ दिया, एच प्रेस किया, मैंने होम टैब में आ गया, छोड़ दिया। उसके बाद हमें ओ प्रेस करेंगे तो ओ फॉर्मेट के लिए होता है, तो हम लोग ओ प्रेस कर देंगे। उसके जैसे ओ प्रेस किया मैंने, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। अब इसमें मैंने आई ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो इसके लिए आई प्रेस करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अब यानी कि जो डेटा उसमें आपने फिल किया है उसके हिसाब से उसकी कॉलम की जो साइज होती है वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन आप टैप करते हैं तो आप राइट कॉलम में जाते हैं। अगर आप वहीं पे शिफ्ट के साथ टैप प्रेस करते हैं तो आप पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आते हैं, अगर आप वहीं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहाँ पे जो हमें कीबोर्ड में 4 एरो देखने को मिलते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि नेम स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, तो अगर आपको इसी पे एडिट करना हो गया, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स नेम लिखना हो गया, तो आप क्या करें, अगर स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा, जो आपका डेटा है वो एक ही साथ हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके मन में होगा क्या हम कुछ इस अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा एडिट भी, यानी कि एक्टिव हो गया, आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड से लेफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं तो भी आप यहाँ पे आप आगे पीछे जा सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं उनको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें जब तक कवर नहीं रहेगी आप कहीं भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जब तक कवर नहीं रहती हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माउस का यूज़ करते हैं या फिर आप खोजने लगते हैं कहाँ पे क्या होता है, तो आपको उस चीज़ों से बचना है। तो आपको बेसिक चीज़ें का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप एंटर कर रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके साथ सीरियल नंबर हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जिससे 1 प्रेस करते हैं एंटर करते हैं, और 2 प्रेस करते हैं एंटर कर देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ सिलेक्ट करें। देखिए, एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप जब तक इस पर हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपको ये बीच में जो कर्सर आपको ध्यान देना है। इसमें कर्सर का मेन भूमिका होता है। जैसे आप कहीं पे क्लिक करते हो कर्सर का डिज़ाइन अलग हो जाता है, तो आपको वहाँ पे समझना होगा कि कर्सर जब अलग डिज़ाइन का हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना है। अगर आप बीच में सेल के बीच में है तो कुछ इस तरीके का आपको बोल्ड प्लस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोटा है प्लस। अगर आप यहाँ पे अलग, यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे बीच में क्लिक करें, जैसे आपको लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको 4 एरो की तरह कर्सर का सिंबल बन के, अभी इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको खींचेंगे तो आप इसको कहीं और पे ले जाके इसको छोड़ सकते हैं। देन इसी को यहाँ से क्लिक करिए, आप इसको इधर ले आइए। आप इसको कहीं भी ऊपर या फिर नीचे कहीं भी क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देन इसको अगर हम सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको कॉर्नर पे नीचे आपको डॉट का साइन देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको डॉट का साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस पर देखिए, इस पर हमने किया था तो प्लस एरो का साइन, जैसे कि माउस का साइन कुछ अलग था, और हमने बीच पे क्लिक किया तो सेल के बीच में क्लिक किया तो कुछ अलग था। जैसे हम यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करते हैं तो कुछ अलग तरीके का बन जा रहा है।
अब इसका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको अगर हम लोग माउस के लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है, 10 नंबर तक आ गया। अगर आप यहीं पे दिखेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा होगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉपी सेल, फिल सीरीज और फिल फॉर्मेटिंग ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लैश फिल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कॉपी सेल करेंगे तो देखिए कॉपी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1212 आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने 1212 कॉपी किया था, हमने इन दोनों को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया था तो हमें वही देखने को मिल रहा था। तो अगर हम यहीं पे कॉपी सेल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर हम यहीं पे फिल सीरीज कर देंगे तो अलग तरीके से आ जाएगा। इसमें एक और तरीका है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, अगर हम यहीं पे 1 प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे 1 प्रेस करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे तो 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी सेल पे क्लिक है। अगर इसको फिर सीरीज कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है सीरियल नंबर, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से किया था। देन हम आगे जाते हैं तो स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी नेम होगा जो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो हमने ये कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे जो नेम है वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हिंदी टैप करेंगे, आगे वाले सेल में चले जाएंगे और यहाँ पे इंग्लिश, और उसके बाद हम लोग मैथ, साइंस, आर्ट, ठीक है, ये हम लोग 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग टोटल कर देते हैं। अब देखिए इसमें हर पल आपको हर एक नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहीं पे अगर नॉर्मली यहाँ पे नंबर्स टाइप करने लग जाएंगे, अगर आपके पास कोई मार्कशीट है, अगर आप नंबर वहाँ से पिक कर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको जानना जरूरी होगा कि अगर आपको रैंडमली नंबर जनरेट करना हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर बारी वाइज नंबर टाइप करने लग जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फार्मूला आता है, और फार्मूला या फिर फंक्शन, आप ध्यान दीजिएगा एक्सेल में 2 चीज़ें होती हैं, फार्मूलाज होती हैं और फंक्शंस होते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जैसे कि आप इक्वल प्रेस किए, प्लस माइनस आप साइन देते गए तो वो हमारा हो जाता है फार्मूला। फंक्शन में क्या होता है, आप इक्वल प्रेस करेंगे, आपका फार्मूला है फंक्शन होगा, उसके पहले आप इक्वल प्रेस करेंगे ही करेंगे। अगर आप यहीं पे फंक्शन है, आप यहाँ पे सम करेंगे, सम करने के बाद आपको नंबर दे देना है, सिंपली नंबर 12 कॉमा देना है, 12 इंटर कर देना, आपका यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा सम करके। तो ये जो सम था ये पहले से प्री डिफाइन होता है, जो भी एक्सेल में आपको पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको फार्मूलाज देखने को मिलते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। और जो फार्मूला आप अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं उसको यहाँ पे फार्मूला बोला जाता है। और अगर एक्सेल में पहले से उसी फार्मूला को अपनी तरफ से प्री डिफाइन करके दिया है तो वो आपका वहाँ पे फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, फंक्शन आता है रैंड बिटवीन का, रैंड आता है और एक बिटवीन आता है, रैंड बिटवीन। यहाँ पे रैंड एरे भी आ रहा है, तो अगर आपके केस में कोई और एक्सेल होगा तो वहाँ पे आपको रैंड और रैंड बिटवीन देखने को मिलेगा। तो हम लोग रैंड देख लेते हैं, टैप करेंगे। देखिए आपको कोई भी चीज़, कोई भी एक्सेल जो तो को फार्मूला होता है एक्सेल का, उसको को पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको रैंड बिटवीन जाना है तो जो कीबोर्ड से डाउन एरो है उसको प्रेस करिए, आप नीचे चले जाएंगे। ऊपर जाना है ऊपर करिए, और टैप कीबोर्ड का जो टैप बटन होता है उसको प्रेस करिए, आपका ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना है। रैंडमली अपने हिसाब से नंबर जनरेट कर दिया, ठीक है। और उसी सेम इसी तरह होता है रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन, डाउन एरो प्रेस करिए और टैप प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक रैंड बिटवीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बॉटम और टॉप, यानी कि इसमें सबसे कम नंबर 10 दे देते हैं। कॉमा प्रेस करेंगे, देखिए जैसे ही आप इस पर थे, जैसे हम कॉमा प्रेस नहीं किए, ये हमारा बोल्ड था, ठीक है। जैसे हम इसमें कॉमा प्रेस करते हैं टॉप पे चले जाते हैं, कि यानी कि अगले आर्गुमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंटेक्स भी दिया रहता है एक्सेल में कि आपको किस जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी सिंटेक्स का यूज होता है, ठीक है। देन यहाँ पे 99 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए हमारा ये आ रहा है। अगर हम इसी को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर ड्रैग कर देते हैं तो हमारा ये नंबर आ रहा है,
ठीक है, ये रैंडमली है। अगर आप यहाँ पे इंटर डिलीट कुछ भी प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे रैंडमली चेंज होता है। ये रैंडमली नंबर होता है। आप रैंड बिटवीन यूज किया यानी कि रैंडमली नंबर यहाँ पे जनरेट होता रहता है। तो इसका भी सोल्यूशन है। हम लोग एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देन यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमारा सब्जेक्ट है। देखिए अब इसमें जो हमारा सेल नेम है यहाँ पे C2 दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्टिव जो सेल रहेगा वही आपको सेल नेम में देखने को मिलेगा। हमने इतना सारा सेल एक साथ सिलेक्ट किया था, लेकिन हमें सेल में केवल वही देखने को मिल रहा है नेम बॉक्स में जो एक्टिव सेल है। आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में उसी सेल का एड्रेस देखने को मिलेगा जो आपका वहाँ पे एक्टिव रहेगा, अन्यथा और जो सेल होते हैं उसका आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे और रैंड बिटवीन डाउन एरो प्रेस करेंगे और टैप करेंगे। आपको यहाँ पे फार्मूला बॉक्स में आपको वही फार्मूला देखने को मिल रहा है। जो भी आप फार्मूला टाइप करेंगे, फंक्शन टाइप करेंगे, आपको फार्मूला टाइप में देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं भी टाइप करते हैं, अगर आप फार्मूला पे कुछ फंक्शन नहीं टाइप करते, कुछ भी अगर नेम वगैरह भी टाइप करते हैं, तो आपको फार्मूला बॉक्स में वहाँ पे देखने को मिलेगा। रैंड बिटवीन हम लोग यहाँ पे 10 देते हैं, कॉमा करेंगे 99 करके एंटर कर देते हैं। अब इसको Ctrl+D प्रेस करना है, फिल डाउन, ध्यान दीजिएगा इस शॉर्टकट की, Ctrl+D फिल डाउन, Ctrl+R प्रेस करेंगे, राइट, फिल राइट। तो यहाँ पे आपका राइट एक के साथ फिल हो गया है, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ डिलीट प्रेस कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, तो इसका एक अलग से सीक्रेट आता है। इसको क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे। जैसे Ctrl+C करेंगे आपको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस का देखने को मिला है, पेस्ट ऑप्शन। होम में आपको क्लिप बोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको जो डाउन एरो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पेस्ट वैल्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 1 2 3 है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो आपका यहाँ पे फार्मूला दिख रहा था, अब यहाँ पे आपको नंबर्स देखने को मिल रहा है। फार्मूला आपका हट चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इक्वल प्रेस करके सम फार्मूला का यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे सम होके आ जाएगा। देन यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका यहाँ सम होके आ रहा है, काउंट हो रहा है और एवरेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सम है, ठीक है, सम 386 है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। एक इसका शॉर्टकट की भी होता है, अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो होता है सेल को सिलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे सम का फार्मूला यूज कर देता है, ठीक है। एंटर कर देंगे, देन यहाँ पे इसको करेंगे सिलेक्ट और एक ही साथ इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक ही साथ सिलेक्ट होके आ जाएगा। एक्सेल में ये भी सबसे खास बात ये होती है कि ये जो आप नीचे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ पे C2 G2 आ रहा था, जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया नीचे C3 G3 आ रहा है। तो ये अपने हिसाब से जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं वह ऑटोमेटिक चेंज होते चला जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से ये हमें करना होता है, एक्सेल में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें कोई हमें रो को इंसर्ट करना हो गया तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सिलेक्ट हो गया Ctrl+ प्रेस करेंगे तो आपका जो ऊपर होता है, ऊपर एक रो इंसर्ट होके आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट भी क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, अरे सॉरी माउस से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट आता है, आप उससे भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक करिए और Ctrl+ करिए, अन्यथा यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कर देंगे, फिर भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिलीट करना है, सिलेक्ट करिए, Ctrl- प्रेस कर दीजिए, Ctrl- प्रेस कर दिए, आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक अगर हमें रो डिलीट करना है तो Ctrl- कर दीजिए, रो डिलीट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें एक साथ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करेंगे तो एक साथ सारे सारे डेटा सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप बाहर करके Ctrl+A प्रेस करते हैं तो एक साथ सारे वर्क बुक सिलेक्ट हो जाते हैं, वर्क से जो आप जिस पे वर्क कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप जो डेटा पे वर्क कर रहे हैं उसमें क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करते हैं तो केवल वही डेटा सिलेक्ट होता है। आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+ अगर राइट एरो प्रेस करते हो तो एक साथ हमारा जो होता है सारा जो रो होता है एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तक ही केवल सिलेक्ट करना है तो हम लोग यहीं पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, एक साथ हमारा जो सभी जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मर्ज इन सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो लाइनिंग आपको बीच में देखने को मिल रही है ये हट जाएगी, मर्ज इन सेंटर हट गया। अब इसके बाद मार्क शीट, मार्कशीट हमने क्लिक लिख दिया और उसके बाद हम लोग इसको कलर दे देंगे। यहाँ से आपको कलर भी देखने को मिल रहा है, कलर दे देंगे इसको। और यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आपको फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दीजिए। और यहाँ पे इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दीजिए। अंडरलाइन देना है तो यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करके डबल अंडरलाइन आपको देना है, दीजिए तो अंत हटा दीजिए। देन यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें ये सिलेक्ट करके यहाँ पे करते हैं कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं तो एक साथ हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, एक साथ हमारा बॉर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ पे व्यू में आप आके यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन्स जो दिख रही थी वो आपका हाइड हो जाती हैं लेकिन आपको वहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जैसे आप ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ पे सारा जो ग्रिड लाइन होता है वो देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। होम पे चले आएंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे और इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज कर देंगे, वाइट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। कुछ अलग तरीके का हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पे आपको जैसे इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, इसको आप बीच में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप क्या करता है आपके, जैसे कि आप यहाँ पे नेम को ऐसे कर देते हैं, हाइड हो गया तो वर्ड रैप में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो होता है वो कुछ अलग तरीके के फॉर्म में चला जाता है। जैसे वर्ड रैप पे आपने करेंगे यहाँ पे वर्ड रैप तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में चला जाता है, उसी उतनी ही सेल की साइज रहेगी, बस उसका जो डेटा होता है नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ड रैप को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो डेटा एंट्री, अगर आप कहीं पे डेटा एंट्री करने जा रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको इतनी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद कर देंगे, क्योंकि डेटा एंट्री में काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बस नॉर्मली चीज़ें ही होती हैं। बस हमें वहाँ पे सीखना होता है कि एक्सेल पे किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें एक्सेल में बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है इसको सेव करने की, तो आप कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख जाता है, सेव दिस फाइल। तो यहाँ पे बुक 1 के नाम से दिया है। देन यहाँ पे आपको चूज़ लोकेशन, कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यस कर देंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसका जो नेम है पहले से ही लिखा गया है तो यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको न्यू दिया है तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें, न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे, ओपन करना है। अगर आप कोई भी फाइल पहले से वर्क कर रहे हैं, अगर आप इसे ओपन करा तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फो दिया है, सेव है। सेव हमने देखा था, सेव एज क्या होता है कि अगर आप कोई फाइल को सेव किए हैं, अब उसको एक अलग नाम से सेव करना है, एक अलग लोकेशन पे सेव करना है, तो सेव एज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका सेव एज दिख जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप दिया है, डाउनलोड दिया है, डॉक्यूमेंट, कंप्रेस, जिससे कई सारे लोकेशंस दिए गए हैं जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई और MS एक्सेल होगा तो आपको यहाँ पे एक सारे जो कई सारे ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रिंट होता है, प्रिंट को भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो होता है प्रिंट्स को होता है, यहाँ पे प्रिंट दिया गया है तो यहाँ पे आपका प्रिंट कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन हम आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से जूम भी हो जाता है। तो यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे जूम हो गया, ठीक, यहाँ पे क्लिक करने से जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जूम होके दिख रहा है। देन यहाँ पे देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, यानी कि हमारा अगर कोई यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा कोई यहाँ प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको कॉपी, कितने कॉपीज़ को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट को ही करना है, या फिर जैसे कि जिस सीट पे आप वर्क किए हैं केवल उसी को निकालना है, या फिर जितने भी आप वर्कशीट में कई अलग अलग सीट को इंसर्ट किए हैं उन सभी को करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, टू कितने पेज तक, ठीक है। यहाँ पे कॉल डे दिया है, कलेक्टेड दिया गया है। कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, अगर एक के साथ आपका कई सारे पेज, जैसे कि 3 पेज हैं
तो आपको एक किस तरीके से प्रिंट करेगा, 1 2 3 पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा एक बार में केवल एक ही पहले पेज 3 बार प्रिंट हो, फिर उसके बाद दूसरा पेज 3 बार प्रिंट हो, तो वहाँ पे आपको अनकलेक्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्रेट तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाता है, जैसे आपका ये जो डिज़ाइन है वो एक लॉन्ग में हो रहा है, तो कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो हमारा लैंडस्केप सिलेक्ट था, तो हम यहाँ पे लैंडस्केप सिलेक्ट कर देते हैं। लेटर, आपकी जो साइज़ है लेटर में या फिर A4 में जिस साइज़ में आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें कर सकते हैं। देन यहाँ पे मार्जिन होता है, तो मार्जिन क्या करता है कि आपके जो बगल में जो आपको जो स्पेसेस वगैरह हैं उनको आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। जैसे आप नैरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अलग से कुछ अलग तरीके के फॉर्मेटिंग करें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो लेफ्ट में जो स्पेसेस थे वहाँ पे हट गए हैं। अगर आपका काफ़ी बड़ा डेटा है तो यहाँ पे आप ये इसकी मदद ले सकते हैं। नो स्केलिंग, ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो हमारा होता है जैसे कि अगर आप बहुत बड़ा डेटा लिखे हैं तो यहाँ पे आपको फिट एक पे ही पेज पे फिट करना हो गया, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपको वहाँ पे एक ही पेज पे करना होगा, तो आपको यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रिंट से भी संबंधित मैंने कई सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अब आपको यहाँ पर प्रिंट संबंधित यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे पेज ब्रेक कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई एक्सेल की आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। मैं आने वाली और भी वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें एक्सेल्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर काफ़ी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक्सेल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।